हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपको एक्सरसाइज 5.3 जो है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो रात के सपनों से अच्छा है हकीकत का सपना देख लेना। रात को सपना से अच्छा है हकीकत का सपना देख लेना। यानी रात में हम ख्वाबों में घुस जाते हैं और हंसने लगते हैं कि ख्वाब की दुनिया थी, परी आई थी, कोनो एंगल आई थी, राजदूत आया था। इस सब से अच्छा है कि हकीकत का सपना खुद किताबों से देख लीजिए। हकीकत का सपना जो देखता है ना वही हीरा के जैसा चमकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। तू जिंदगी के नाक पे दम करेगा तभी हकीकत में बदलेगा सपना। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक देख लिए थे। ठीक है ना, 11 तक देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बताइए। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, यानी गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। 8 के पहाड़ा जो है ना कौ तक, 8 दूनी 16, 24, 15 तक जोड़ने पर कितना आएगा? 15 पदों तक। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर 8 हो गया, डी बराबर 16 - 8 हो जाएगा, यानी 8 हो गया। आप एन बराबर हो गया 15, एन बराबर कितना हो गया? 15। तो एस एन बराबर होता है, एस एन का मान निकालना है, यानी योग निकालना है। 15 पदों का योग, समेसन निकालना है, योग। ठीक है, तो एस एन बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट रहेगा, बड़ा कोष्ठ रहेगा। तो n का मान जो है 15/2 × 2 गुना a का मान 8 + n का मान 15 - 1 हो जाएगा। d का मान जो है 8 है, तो 15/2 हो गया, 8 दूनी 16, आप प्लस 15 में से एक जाएगा 14, 14 गुना कितना हो जाएगा? 8। 15/2 ये हो जाएगा 16 प्लस 8 चौका 32 के 2 हासिलन 3, 8 एकम 8 3 11, 112 हो जाएगा। तो 15/2 गुना हो जाएगा 112 और 16, तो 12 और 16 28 होता है, 128। 6 2 8 1 1 2 1 1, तो ये कटेगा तो कितना बचेगा? 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। अब 15 में 64 से गुना कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो 15 चौका 60 के 0 हासिल अंक 6, अब 15 छक 90 और 6 96, 960 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 15 पदों तक का जो कितना होगा? 960 होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? तो 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे ऐसे 50 तक का विषम संख्या बताना है। तो विषम संख्या तो 1 हो गया, यहाँ पे 0 तो नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 3 प्लस ऐसे ऐसे, यहाँ प्लस ही होगा। ठीक है ना, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 49 तक जाएगा। 49 तक क्यों जाएगा? क्योंकि 50 जो है ना, 50 जो है सम संख्या है, उसके पहले जो है 49 है। 49 जो है विषम संख्या है। तो a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, n का मान जो है 49 हो जाएगा। तो एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए an बराबर होता है a + n - 1 × d। अब यहाँ तो n का मान है ही नहीं, n का मान रहता तो एन का मान तुरंत निकाल लेते। तो an का मान हो जाएगा आपका कितना? या 50 पदों तक दिया है तो एन का मान निकालने की जरूरत नहीं। एन देवे किया, ए देवे किया, तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए। एस एन बराबर होता है n/2 × a + l। तो एन का मान तो जरूरी है निकालना। तो एन का मान कैसे निकलेगा? तो एन बराबर होता है a + n - 1 × d। तो एन का मान है 49 और a का मान है 1 प्लस n का मान तो नहीं है, इंटू d का मान कितना है? 2। तो अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -1 हो जाएगा। गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर n - 1। तो 49 में से 1 जाएगा, 48/2 बराबर n - 1 हो जाएगा। तो 48 24 दूनी कितना होता है? 48 या n - 1 बराबर 24,
तो या n बराबर हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी n का मान 25 आ गया, तो 25 आ गया तो इस पर फिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो n का मान हो जाएगा आपका Sn बराबर हो जाएगा 25/2 इंटू a का मान तो 1 है और l का मान 49 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 25/2 गुना 49 है 1, 50 डायरेक्ट कर दो। जब l का मान यानी an को ही l कहा जाएगा, an को ही क्या कहा जाएगा, l। तो 25 दूनी 50, अब 25 में 25 से गुना करेंगे 625, यानी Sn का मान कितना होगा 625। यही 13 नंबर का आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वो काम है अगर निश्चित समय से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट हो जा रहा है तो उसके लिए जुर्माना लग रहा है। तो जुर्माना क्या इस प्रकार से, पहले दिन के लिए 200 रुपया है और दूसरा दिन के लिए जो है 250 रुपया हो जा रहा है, तीसरा दिन के लिए 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक दिन 50-50 रुपया विलम्ब करने से बढ़ रहा है। यानी काम रोक दिया गया, जैसे लेबर जो होता है कभी कभी नहीं आता है काम पर, तो इसके लिए एक दिन के लिए 50 रुपया, दूसरा का दिन के लिए उसी तरह 50-50 रुपया बढ़ते जा रहा है प्रतिदिन का। तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य के लिए 30 दिन का विलम्ब हो। कितना दिन का विलम्ब हो, 30 दिन का। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अगला 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ था, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखिएगा। पहला दिन का विलम्ब कितना था 200, दूसरा का दिन का 250, तीसरा का दिन का 300, ऐसे ऐसे कौ दिन तक, 30 दिनों तक। 30 दिनों तक का विलम्ब शुल्क क्या हो सकता है। ठीक है। तो ए बराबर हो गया 200 और डी बराबर हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी 50 हो गया। एन बराबर हो जाएगा 30। ठीक है ना। n बराबर 30 हो जाएगा। तब पूछ रहा है Sn का मान बताइए कितना विलम्ब किया है। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 30 हो जाएगा। S 30 बराबर n का मान 30 है, 30/2 इंटू 2 गुना a का मान 200 है, 200 रख दीजिए, प्लस n का मान 30 है, 30 माइनस 1 गुना d का मान कितना है। तो 250 में से बेथी गया तो 200 गया, तो 50 बचा है। तो देखिए यहाँ 30 कर दिया, 15 हो गया, 200 दूनी 400, अब प्लस 30 में से एक जाएगा 29 गुना कितना हो जाएगा 50। अब 15 इंटू हो जाएगा 400 प्लस 29 में 5 से गुना करेंगे तो बाद में 0 बैठा देंगे, 9 × 5 = 45 के 5, हासिल अंक 4। ठीक है ना। आ 2 × 5 = 10 और 4 = 14, एगो 0 बैठा देंगे। ठीक है ना। 9 × 5 = 45 के 5, हासिल अंक 4, 5 दूनी 10 और 4 = 14। अब देखिए 15 गुना हो जाएगा 400 और 1450, यानी हो जाएगा 1850। अब 15 में गुना कर देंगे। ठीक है ना। अब 15 में जब गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75 के 5, हासिल अंक 7। अब 15 × 8 = 120, 120 और 7 127 के 7, हासिल अंक 12। अब 15 कम 15 अब 12 27 हो जाएगा, यानी एगो 0 बैठा देंगे लास्ट में, यानी 27,750 रुपया जो होगा उसको जुर्माना लेने पड़ेगा। यानी ठेकेदार को कितना रुपया, 27,750 रुपया एक ठेकेदार को अगर 30 दिन विलम्ब करता है, मैं ठेकेदार अगर एक दिन विलम्ब करता है तो 50 रुपये जुर्माना है, तो 30 दिन का विलम्ब कितना आ जाएगा 27,750 रुपये। ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में देखेंगे लोग। तो मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए मेरे शिरसारणियों फिर से एक नए मुखड़े को लेकर तैयार हो जाइए, जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। ठीक है। पढ़ाई का कोई समय सीमा नहीं होती है। आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपने शांति वातावरण में बैठिए, जहाँ चील पाँव है वहाँ पे नहीं। आप लोगों के बतगूजन से दूर रहिए। बहुत जो लोग जो है ना बतगूजन करके आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, तो इसीलिए टाइम वेस्टर से आप दूर रहिए। ठीक है ना। तो आप लोग का जो समय चल रहा है पीस ऑफ केक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। उस समय को सार्थक बनाइए, समझे, और सार्थक बनाते हुए अपने उम्मीदों पर कामयाब होइए, क्योंकि आपसे सभी का उम्मीद जुड़ा हुआ है। आपके माता पिता का उम्मीद, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, और सभी लोग का उम्मीद जुड़ा हुआ है। रिलेशनशिप के लोगों का उम्मीद जुड़ा है कि कितना रिजल्ट आने वाला है आपका। रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो आपका हर एक लोग आपको बधाई देंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे, खुशी से जश्न में झूमे ना पाएंगे, समझे।
वो पग पग अगर डेग रख रहे हैं ना, थोड़ा दूर जा रहे हैं ना आपके मम्मी पापा, तो गांव के लोग उनको बहुत मान सम्मान देंगे, समझे। तो इसीलिए मान सम्मान के लिए थोड़ा अच्छा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये 15 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन ये 15 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 14 नंबर का होता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग बताइए। तो ये तो हो ही गया, ठीक है। ओकरा बाद तो लग रहा है कि हमने नंबरिंग गड़बड़ा दिया है, यानी 12 नंबर जो था पहले 40 घनों पूर्णांक भी नहीं बनाए हम, लग रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाया है, ठीक है ना। 12 नंबर ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, यही क्वेश्चन नहीं बनाया लोग। प्रथम जो 12 नंबर था ये 15 नंबर हो गया, 12 नंबर वो जो था वो 13 नंबर था, ठीक है ना। आप अपना से इसको क्रम संख्या बना लीजिएगा फिर से। तो कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन कर देना है, ये 15 नंबर हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन जो था वह 13 नंबर है, 13 नंबर वाला 14 नंबर है, 14 के बाद हम लोग 15 बनाए हैं, समझे। ऐसे नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो असुविधा के लिए खेद, होता है मिस्टेक थोड़ा सा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित, यानी 6 से विभाज्य होने वाला 40 पदों तक कितना, 6 से विभाज्य होने वाला 6 से विभाज्य होने वाला 40 पदों तक का योग निकालना है। तो माइनस में तो कभी नहीं आ सकता इसका मान, तो 6 के पार लिखेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, ऐसे क पदों तक 40 पदों तक का योग कितना होगा, ठीक है ना। तो a बराबर हो जाएगा 6 और d बराबर हो जाएगा 12 - 6, तो 6 हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा 40। तो Sn का मान पूछ रहा है, तो Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो Sn का मतलब 40 हो जाएगा, n का मान तो 40/2 हो जाएगा और इंटू 2 गुना a का मान जो हो जाएगा 6 और प्लस n का मान जो है 40 - 1 हो जाएगा, 40 - 1 का d का मान जो है 6 है, समझे। तो यहाँ 40 के दिया 20। जब भी मैथ बनाते हैं तो फास्ट कैलकुलेशन करने का सोचिए, फास्ट कैलकुलेशन जितना ही अच्छा रहेगा ना, मैथ में बहुत ट्विस्टिंग आएगा। और ट्विस्टिंग के साथ अब मानिए कि अब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो पढ़ा या नेसेसरी होना चाहिए कि कैसे सब चीज़ का नेसेसरी होना चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग, यानी सब का बादशाह बन चुके हैं आप, और उसका रिप्लाई करना है। तो 6 दूनी 12 प्लस हो जाएगा 39 गुना 6, अब देखिए 20 हो जाएगा। अब 12 प्लस अब 39 गुना 6 कीजिए, तो 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 6 त्रिका 18 और 5 23, 18 और 5 23 होता है। तो 20 गुना हो जाएगा 234 और 12 4 2 6 और 3 2 4 और 2 6 और 3 1 4, ठीक है ना। और 2 के 2, अब देखिए 246 के 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 है 1 9 और 2 दूनी 4, अब एगो जीरो बैठा देंगे, यानी 4920 रुपया जो होगा 4920 रुपया इनका योग होगा, ठीक है ना। 6 से विभाज्य होने वाले 40 पदों का योग कितना हो जाएगा 4920, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 16 नंबर पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन था, जो 200 वाला क्वेश्चन था वो 15 नंबर था। तो नंबरिंग थोड़ा सा मिसमैच हो गया, असुविधा के लिए खेद है। अब सुनिए क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, किसी स्कूल के विद्यार्थी में उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है। कितना नगद पुरस्कार, 7 गो पुरस्कार है। देने के लिए 700 राशि रखी गई है। 7 गो पुरस्कार के लिए कितना राशि रखी गई है 700। प्रत्येक पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार में 20 कम कर दिया जा रहा है। कितना कम कर दिया जा रहा है 20 कम कर दिया रहा है। तो पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 गो पुरस्कार है 700 है, समझे। तो 7 नगद पुरस्कार हैं और 700 के हैं। आप प्रत्येक पुरस्कार में 20-20 कम होते जा रहे हैं, समझे। तो 7 पुरस्कार है, 7 प्राइज है,
कितना है 700 का है। अब प्रत्येक में कितना कम होते जा रहा है 20-20 को। तो लेट माना कि पुरस्कार जो है यानी प्राइज जो है उसको मान लेते हैं ए। प्राइज को हम लोग क्या मान ले रहे हैं ए मान ले रहे हैं। तो फर्स्ट प्राइज बताइए क्या हो जाएगा। फर्स्ट प्राइज जो होगा वह ए हो गया, ठीक है ना। तो सेकेंड प्राइज कितना होगा, सब में 20 कम हो जा रहा है। तब माना कि पुरस्कार बराबर ए है तो फर्स्ट प्राइज कितना हो जाएगा ए माइनस 20 हो जाएगा। सेकेंड प्राइज कितना हो जाएगा ए माइनस 20 सब में कम होते जा रहा है 20। तब 20 कितना हो जाएगा 40। ए माइनस कितना हो जाएगा 40। सब में 20 कम हो जा रहा है। कम होने का मतलब उसमें दोनों माइनस में तो जुटेगा भाई। तो 20 कितना हो जाएगा 40। थर्ड क्या हो जाएगा बताइए। थर्ड प्राइज जो होगा ए माइनस 40 और माइनस 20 हो जाएगा। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो वैसे ही बताइए फोर्थ प्राइज कितना हो जाएगा। फोर्थ प्राइज जो होगा आपका कितना हो जाएगा ए माइनस 80 हो जाएगा। होगा कि ना। 20 जो है 20 40 60 तो ये 80 नहीं हो सकता है। पांचवा प्राइज बताइए। पांचवा प्राइज कितना हो जाएगा ए माइनस 100 हो जाएगा। छठा प्राइज बताइए कितना हो जाएगा ए माइनस 120 हो जाएगा। सातवां प्राइज बताइए कितना हो जाएगा। सातवां प्राइज जो होगा ए माइनस 140 हो जाएगा। इन सातों को जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई समेशन 700 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120 प्लस ए माइनस 140 तक है बराबर कितना हो जाएगा 700। अब सब को जोड़ेंगे तो एक होगा है ए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो जाएगा 7 ए। अब प्लस देखिए 20 है 40 60 60 60 ये जोड़ दीजिए, ठीक है ना। जोड़ मैंने चिन्ह रहेगा माइनस ए का, सबको जोड़ देंगे चिन्ह रहेगा माइनस का। तो 20 है 40 60 है 60 120 120 है 80 200 200 है 100 300 300 है 120 420 420 आ 420 आ 140 तो 400 एक 500 आ 20 है 40 60 यानी कितना 400। देखो फिर से 20 40 60 60 120 यहाँ 80 कितना हो गया 200। यहाँ तक जोड़ेंगे 200 एक 300 300 एक 400 400 आ 420 हो गया आ एक 420 आ 140 तो 400 100 500 560 हो जाएंगे। कितना होगा 560 बराबर कितना हो जाएगा 700। अब बताइए 7 ए बराबर हो जाएगा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। सब तो है माइनस में तो प्लस में तो 700 और प्लस 560। अब 7 ए बराबर जो होगा हाँ अब 700 और 560 कितना हो जाएगा 7 5 1260 हो जाएगा। अब देखिए बात क्या आता है। अब इसको मैं इरेज कर देना है, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या आता है 7 ए बराबर हो जाएगा 1260। तो ए बराबर हो जाएगा 1260 बटा 7 गुना में है तो भागा में होगा, ठीक है। तो 18 सत्ते 126 होता है 18 सत्ते 126। तो ए बराबर 18 पर एगो जीरो चढ़ जाएगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ए बराबर कितना आ गया 180। और जब ए बराबर 180 आ गया यानी पुरस्कार को हम लोग ए माने थे तो ए बराबर 180 हो गया। तो बताइए फर्स्ट प्राइज बराबर क्या था। फर्स्ट प्राइज बराबर था ए माइनस 20। तो ए का मान 180 है माइनस 20 यानी 160 हो जाएगा। सेकेंड बताइए सेकेंड ए माइनस 40 है तो 180 माइनस 40 यानी कितना हो जाएगा 140, ठीक है। वैसा ही 20 घटते जाएगा। बताइए थर्ड प्राइज कितना होगा। थर्ड प्राइज जो होगा आपका 20 घट जाएगा 120 हो जाएगा। फोर्थ कितना होगा हो एक 20 घट जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 5 वाला कितना घट जाएगा बताइए 5 वाला घटेगा तो 80 हो जाएगा। 6 वाला बताइए कितना घटेगा। तो 6 वाला जब घटेगा तो 80 में से 20 गया तो 60 बचेगा। 7th वाला कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 वाला कितना हो जाएगा 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 40, ठीक है ना। यही जो होंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी पहला को 160 रुपये का प्राइज मिला, सेकेंड वाला को 140, तीसरा को 120,
चौथा को 100, पांचवा को 80, छठा को 60 और सातवां को 40। ठीक है ना, यही जो होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इधर से लिख लीजिए चाहे कहीं से लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा ही पुरस्कार वितरण किया गया था 7 छात्रों के बीच। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इस 16 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 3 गो सेक्शन है। कौ गो सेक्शन? 3 गो सेक्शन। एगो स्कूल है जिसमें एक कक्षा में 3 गो सेक्शन है, ए बी सी मान लीजिए। ठीक है, वैसे वैसे 12 गो सेक्शन है उसमें, एगो सेक्शन का बच्चा एक पेड़ लगाता है स्कूल में। थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ी झकास क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है एक कक्षा में, कक्षा 1 में कितने सेक्शन है? 3 गो सेक्शन है, ए बी सी करके मान लीजिए। एगो कक्षा में 3 गो सेक्शन है, कुल टोटल क्लास को वो है, फर्स्ट क्लास में 3 गो सेक्शन है। सेक्शन को है 3 गो, अनुभाग उसी को कहते हैं ए बी सी। अब मानिए कि क्लास एक ए सेक्शन वाला एगो पेड़ लगाता है, बी सेक्शन वाला एगो पेड़ लगाता है, सी सेक्शन वाला एगो पेड़ लगाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक नंबर जो क्लास है, क्लास 1 जो है वह कितना पेड़ लगाया? पेड़ की संख्या, क्लास 1 के पेड़ की संख्या बताइए कितना होगा? तो तीनों सेक्शन जब इतनी लगाए तो 3 गो हो गया, 3 गो हो गया कि ना। अब क्लास 2 का बताइए कितना हो जाएगा? तो क्लास 2 का जो पेड़ों की संख्या जो होगी वह 3 दूनी 6 हो जाएगी, होगी कि ना। 3 गो इसका लगाया तो 3 गो इसका लगाया तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ऐसे क्लास को तक है, क्लास 12 तक है। कितना है? क्लास 12। तो क्लास 12 का बताइए 12 गुना कितना हो जाएगा? 3, यानी 12 तिया 36। तो इसे इसको लिख सकते हैं 3 + 6 + 9 + डैश 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 कितना तक? 36 तक। अब कह रहा है कि कुल टोटल कितना पेड़ स्कूल में लगाया गया। तो ए का मान जो हो गया 3 हो गया, और डी का मान जो हो गया 6 - 3 यानी 3 हो जाएगा। यानी A2 - A1 होता है कि ना, या A3 - A2 होता है कि ना। तो D बराबर 3 हो गया। N बराबर जो होगा 36 हो जाएगा। N बराबर जो है इसका मान 12 हो जाएगा। N का मान कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 गो सेक्शन है। कुल क्लास कितना है? कुल क्लास, टोटल क्लास कितना है? टोटल क्लास जो है 12 गो है। ठीक है, तो 12 गो क्लास है, यानी n का मान 12 हो गया। तो SN बराबर होता है n/2 × A + L होता है। A + L काहे लगाए हैं? क्योंकि यहाँ n का मान भी दिया है, n का मान भी दिया है, A का मान भी दिया है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट में हम चलेंगे। तो n का मान कितना है? 12, 12/2 × A का मान जो है 3 प्लस L का मान देखिए तो भाई कितना है? n को ना हम L कहते हैं, तो 36 हो गया। अब 12 का दिया 6 हो गया, 36 × 3 = 39। तो 39 में 6 से गुना करेंगे, 9 × 6 = 54 के 4 हासिलन 5। अब 6 × 3 = 18 और 5 6 × 3 = 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। यानी 234 गो कुल टोटल उस स्कूल में पेड़ लगा। ठीक है ना, कितना लगा? 234 गो पेड़ उस स्कूल में लगाए गए। समझे? बताइए एक गो सेक्शन के 3 गो लगा तो 234 गो पेड़ होगा। तो इसीलिए पेड़ को आप भी लगाइए। पेड़ लगाइएगा ना तो हमारे धरती माँ खुश हो जाती है। समझे? पेड़ लगाने से एक पेड़ों से हमें फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे। जितना मनुष्य से फ़ायदा नहीं ना, हम लोग से फ़ायदा जितना नहीं है। हम दूसरे पर उपकार करने की बजाय उस पर हम लोग दूसरा भलाई करना शुरू कर देते हैं। समझे? लेकिन पेड़ जो है उससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जड़ी बूटी के रूप में लिया जा सकता है, ऑक्सीजन के रूप में लिया जा सकता है, फल के रूप में, उसके बाद पत्तियों के रूप में, चारा के रूप में, बहुत से अनेक रूप में लिया जा सकता है। समझे? तो इसीलिए पेड़ लगाना जरूरी है। सेव ट्री सेव लाइफ। समझे? अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी लेते हुए त्रिज्या 0.5। एगो है क्वेश्चन ये जो था 17 नंबर था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसे करके है सर्पिल एगो। तो यह कह रहा है कि ए से बी लेकर, ए से बी इसको ए मानते हैं तो फिर बी हो गया तो ए हो गया तो बी, ऐसे करके ले रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिज्याओं जो है त्रिज्या 0.5, 1 ऐसे करके 1.5, 2
वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का एथी निकालिए, 13 को क्रमागत। तो इस तरह क्रम में बताइए क्या होगा, क्रमागत सर्पिल क्या होगा, क्रमागत सर्पिल, क्रमागत सर्पिल ए बी ऐसे ऐसे कितना तक, 13 तक, 13 पद तक, ठीक है ना। आएगा बताइए इसका मान कितना है, तो 0.5, 1, फिर 1.5 ऐसे ऐसे कितना तक दिया है, 13 पदों तक, ठीक है ना। कितना तक, 13 पदों तक। अब कह रहा है कि इसका 13 पदों तक बताइए कितना मान होगा, तो त्रिज्या यानी r बराबर तो ये हो गया, r बराबर 0.5, 1 ऐसे ऐसे करके होगा। माना कि प्रथम त्रिज्या की लंबाई जो है अर्धवृत्त कह रहा है, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पाई r। अब सब में पाई से गुना कर देंगे, तो जब पाई से गुना करेंगे तो 0.5 पाई, 1 पाई, मैंने 1.5 पाई, ऐसे ऐसे 13 पदों तक होगा। अब a बराबर हो गया 0.5 पाई, और d बराबर जो हो जाएगा 0.5 पाई। कैसे होगा भाई, 1 पाई में से आधा पाई जाएगा, तो 0.5 पाई होगा, ठीक है। अब कह रहा है कितना पाई तक है, लगभग 13 गो है, कितना तक है, 13 गो। अब n का मान भी 13 दे दिया, n का मान भी कितना दे दिया, 13, तो Sn का मान निकालना है, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d हो जाता है। तो n का मान 13 है, 13/2 हो जाएगा, तो S 13 हो गया इसका मान, n के जगह पर कितना बढ़ जाएगा, 13, और 2 गुना a का मान कितना है 0.5 पाई, प्लस n का मान 13 - 1, और d का मान जो होगा 0.5 पाई भाई। अब समझिए 13/2 हो जाएगा, आधा के दुगुना कितना होता है, 1 होता है, आधा के दुगुना कितना होता है, इसको आधा कहा जाता है, 0.5 को आधा कहा जाता है, और 0.75 को पौने कहा जाता है, 1.25 को सवा कहा जाता है, समझे। तो 1 पाई हो जाएगा, 1 पाई कहने का मतलब पाई भी लिख सकते हैं, प्लस 13 में से 1 गया तो 12, अब 12 में 0.5 से गुना करेंगे तो 12 × 25 = 60, यानी 60 लिख देंगे, 1 दशमलव घटा देंगे, यानी 6 पाई हो गया, ठीक है ना। अब 13/2 गुना 1 पाई या 6 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। तो देखिए 7 पाई में जब गुना करेंगे तो 13 × 7 = 91, 91/2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना, 91/2 पाई इसका मान। अब पाई का मान रखेंगे तो भी अच्छा है, नहीं रखेंगे तो भी अच्छा है। अगर पाई का मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22/7। अगर 91 इसका मान अगर निकालते हैं तो ऐसे भी हो सकता है, 91/2 गुना पाई का मान 22/7 रख देंगे। तो अब गुना करेंगे तो कैसे होगा, 13 × 7 = 91, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ भी देख सकते हैं, इसका अगर पाई का मान में अगर पूछेगा तो इसे इतना आंसर हो जाएगा, 91/2 पाई हो जाएगा। पाई के मान में पूछेगा तो 91/13 × 7 = 91/2 पाई। अगर नहीं पूछेगा तो क्या कर सकते हैं, अब पाई के जगह अब 7 पाई हो गया, तो इधर देखिए अब 13/2 गुना 7 गुना पाई का मान 22/7, 7 से 7 कट गया, अब 22 में 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल अंक। ऐसे देखिए ना, 2 से कटेगा तो 11, 2 से कटेगा तो 11, 11 में 13 से गुना करेंगे, 11 × 3 = 33 के 3 हासिल अंक 3, 11 कम 11 3 14, यानी 143 cm ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो या तो यह आंसर दिया हो तो भी सही है, ये भी आंसर दिया हो सही है। अगर पाई के पद में पूछता है तो ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर दूसरा टर्मोलॉजी पूछता है तो ये आंसर सही है, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग स्टूडेंट्स अदर अपने सहपाठी जो होंगे उन पर भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो भी अच्छा से फॉलो ऑन हो और मुझे सपोर्ट भी मिले, मोटिवेट भी हों हम। आप मोटिवेट जब होंगे तो आप लोग के लिए अच्छे चीज़ ज़रूर लाएंगे, समझे। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल बनाएगी और मैट्रिक बोर्ड में अच्छा हेल्प करेगी, समझे।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 19, 200 लड़कों की ढेरी में एक प्रकार 200 लट्ठों की ढेरी में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीची वाली पंक्ति में 20 लट्ठा है। सबसे नीची वाली पंक्ति में माने 200 का ढेरी है। कितना के ढेरी है? 200 का ढेरी है, 200 का ढेर है। उसमें सबसे नीचे जो है वो 20 लट्ठा रखा गया, ऐसे माने सजा कर ऐसे 20 लट्ठा रख दिया गया। उसके ऊपर से क्या कर रहा है? उसके ऊपर से अगली पंक्ति में 19 लाठी, माने ऐसे 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 करके को गोली रखा गया? 19 गो। 19 गो माने ऐसे ऐसे करके रख दिया गया। फिर उसके ऊपर 20 गो पहले रखा गया, ओकरा बाद 19 गो रखा गया, ओकरा बाद 18 गो रखा गया, ओकरा बाद ऐसे ऐसे करके मैंने रखा गया है। तो कह रहा है 200 लट्ठे में बताइए को गो पंक्ति बनेगा, को गो पंक्ति ऊपर से नीचे बनेगा, समझे? ऐसे गांव में आप लोग गोहरा पथा हुए देखते होंगे, उसी तरह कह रहा है। तो गोहरा पहले ज़्यादा रहता है, उससे कम, उससे कम, उससे कम ऐसे रहता है। तो वही कह रहा है कि पहला पंक्ति में नीचे वाला में 20 गो है, ठीक है ना? तो ये बराबर 20 हो गया। पहले 20 गो है, तो 19 गो है, तब 18 गो है, और टोटल कितना है? 200 तक है, 200 तक है, ठीक है ना? तो कह रहा है टोटल 200 को लट्ठा है। तो ए बराबर 20 हो गया, डी बराबर 19 माइनस 20, A2 माइनस A1, A2 का मान 19 हो गया, A1 का मान 20 हो गया। तो 19 में से 20 जाएगा तो -1 बचेगा। कहाँ से? तो देखिए 19 और 20 में बड़ा कौन है? 20 बड़ा है। पहले प्लस माइनस का झंझट छोड़ ना भाई, 19 और 20 में देख कौन बड़ा है? तो 20 बड़ा है। 20 के थुथुन पर क्या है, यानी आगे क्या है? माइनस, माइनस रख दिए। अब 20 में से अब 19 घटा देंगे, तो 20 में से 19 घटाएंगे 1। ऐसा कंसेप्ट रखिएगा ना, जिंदगी में कोई प्लस माइनस का दिक्कत नहीं होगा, समझे? तो डी बराबर -1 हो गया। अब कह रहा है 200 लट्ठा है। कौ लट्ठा है? यानी कुल टोटल लट्ठा दिया है। तो कुल टोटल लट्ठा का मतलब SN का मान 200 है। तो n बराबर व्हाट कह रहा है, ठीक है ना? SN का मान कितना है? 200 है। तो इसका मान निकालना है। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए n का मान तो नहीं दिया है, तो n/2 लिखेंगे। 2 गुना a का मान 20 है, प्लस n का मान तो है ही नहीं है, d का मान कितना है? -1 है। तो n/2 लिख दिया। 20 दूनी कितना हो गया? 40, प्लस। अब देखिए -n में गुना करेंगे, -1 में n से गुना करेंगे तो -n हो जाएगा, और -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है? तो n/2 इंटू हो जाएगा 40, और प्लस माइनस n+1। अब देखिए n/2 इंटू, अब 40 है, ये भी प्लस में है, इस भी प्लस में है, तो 40 है 1, 41 माइनस n हो गया। अब 41 माइनस n, लेकिन यहाँ देखिए SN का मान 200 था, तो 200 हम नहीं लिखे हैं। तो 200 जब n से गुना होगा तिरछा तिरछी, तो 200 दूनी कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 400 यहाँ नीचे हट जाएगा, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, अब इसको जोड़बे नहीं करेंगे। तो 400 बराबर हो जाएगा, n में 40 से गुना करेंगे 40n हो जाएगा, माइनस n में n से गुना करेंगे n स्क्वायर, आप प्लस n में 1 से गुना करेंगे n हो गया, ठीक है ना? अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे, अब इसको सजाने का प्रयास करेंगे। n स्क्वायर देखिए पहले आना चाहिए, तो -n स्क्वायर लिख देंगे। ओकरा बाद 40n n कितना हो जाएगा? 41n हो जाएगा। हई जो है ना प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -400 हो जाएगा, बराबर 0। अब माइनस कॉमन कर देंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर, अब माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस जब निकाल दिए तो माइनस यहाँ निकल गया, तो ये प्लस है, प्लस वाला माइनस, -41 है ना, प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। अब वही जाके इधर खानता में गिर जाएगा, 0 को ही हम खानता कहते हैं। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। अब देखिए इसका फैक्टर तोड़ देंगे द्विघात समीकरण के तौर पर। अब 400 में 1 से गुना करेंगे तो 400 होगा। अब 400 को देखिए, 400 का फैक्टर तोड़िए तो 2 से लगाएंगे 200, और 2 से लगा देंगे 100, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगा देंगे 25, अब 5 से लगाएंगे हम 5 आ जाएगा। हमको चाहिए कितना? 41n। कितना चाहिए? 41। ऐसे देखिए 5 × 5 = 25, 25 हो गया। आए देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16 कितना होता है?
41 होता है। 25 और 16 कितना होता है 41। यहाँ n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 25 प्लस 16 इंटू n प्लस 400। 25 और 16 कितना होता है 41 होता है। तो यहाँ n स्क्वायर बराबर माइनस में गुना करेंगे तो -25 हो जाएगा, n को लिया कर बैठा देंगे 25n, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 16n, हो जाएगा प्लस 400। इसको मिटा देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 400। अब देखिए 4 को हो गया, अब दो कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 25n एक जगह और माइनस 16n और प्लस 400 एक जगह हो जाएगा। ठीक है, यह कौन नंबर क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब n यहाँ पे n कॉमन करेंगे तो n कॉमन करेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 16 कॉमन करेंगे, 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा n, अब माइनस जब निकाल दिए तो प्लस वाला भी क्या हो जाएगा माइनस। अब 25 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 होता है। 25 में 16 से गुना करेंगे तो 400, तो यहाँ 25 लिखेंगे 25, सॉरी, तो हाँ ये दोनों बराबर हो गया। तो n माइनस 16 इंटू हो जाएगा n माइनस 25। कहीं ना कहीं गलती हुआ है, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 400, तो माइनस कॉमन कर दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं हुआ है। ठीक है ना, घबराइए नहीं। तो n माइनस 16 बराबर 0 हो गया और n माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ n बराबर माइनस में इधर जाएगा प्लस में तो 16 हो जाएगा, यहाँ भी n बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 16 को भी लाठा हो सकता है, 25 को भी लाठा हो सकता है, लेकिन आंसर कौन सही है इसको जानना जरूरी है। तो एक बार an का मान हम 16 रखेंगे। ठीक है ना, an का मान कितना रखेंगे 16 रख के देख लेंगे, भले a का मान एक बार 16 रख लेंगे, एक बार 25 रख के देख लेंगे n पर। ठीक है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान हम लोग पहले 16 रख दें, 16 प्लस a का मान नहीं n का मान देख रहे हैं, n का मान गड़बड़ बोल रहे हैं हम। a का मान यहाँ देखिए कितना है 20, तो 20 प्लस n का मान कितना हो जा रहा है, पहले 16 रख रहे हैं, तो 16 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 1, यानी जौना पर अगर 200 लट्ठा प्लस 16 में से गया तो 15 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 20 अब माइनस हो जाएगा 15, तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा चेक करेंगे हम लोग, दूसरा चेक करेंगे यहीं कि an बराबर जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n का मान, a का मान तो 20 होगा, n का मान देखिए 25 माइनस 1। ठीक है ना, d का मान देखिए कितना हो सकता है, d का मान जो है माइनस 1 हो जाएगा, तब 20 अब 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 24 माइनस 1, तब 20 अब प्लस माइनस माइनस 24 हो जाएगा यानी माइनस 4। तो बताइए n का मान हम माइनस के रूप में नहीं देख सकते हैं, किसके रूप में नहीं देख सकते हैं, माइनस के रूप में, आई तो प्लस आया रिजल्टेंट। ठीक है ना, तो अतः ऐसे कहा जा सकता है कि 25 वाला माइनस रिजल्टेंट दे रहा है, जो 16 वाला जो है प्लस रिजल्टेंट दे रहा है, इसीलिए n का मान जो होगा 16 ही होगा। ठीक है ना, यानी 16 अगर रखते हैं n का मान तो 16 रखने पर उसका जो लट्ठों की संख्या हो जाएगी वह 200 के रूप में आ जाएगी। ठीक है ना, यानी 16 गो पंक्ति उस पर साजी गई है। कितना पंक्ति साजी गई है, 16 गो पंक्ति साजी गई है। ठीक है ना, तो अतः इसका यह तो क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से बनेगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत लाजवाब और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एगो आलू दौड़ हो रहा है, आलू दौड़। वो आलू दौड़ में प्रथम मने इधर से जाया जा रहा है आलू दौड़ में, फिर मने कुछ लाइन से लगाया गया आलू। पहला जो है 5 मीटर पर रखा गया है आलू, बाल्टी एगो है, बकेट है, बकेट के बगल में 5 मीटर पर एगो आलू रखा गया, फिर 3 मीटर पर एगो आलू, फिर 3 मीटर पर, ऐसे 3 मीटर पर 10 गो रखा गया आलू। समझे, तो कह रहा है कि एक लड़की है या कोई भी समझ लीजिए, वह क्या करती है, दौड़ते हुए जाती है, आलू को उठा के बाल्टी में रख देती है, फिर दौड़ते हुए जाती है, दूसरा आलू को उठाती है, फिर बाल्टी में रखती है, तो इसी को आलू दौड़ कहा जाएगा। तो मानिए कि वह फर्स्टे सूरी पर 5 मीटर पर है, तो 5 मीटर बाल्टी से आई और फिर 5 मीटर गई, तो 5 मीटर आई 5 मीटर गई, 5 मीटर आई 5 मीटर गई, कितना हुआ 10 मीटर।
दूसरा हुआ कि 3 मीटर उससे ज़्यादा है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 मीटर आई फिर 8 मीटर गई, तो 8 8 16 हो गया। फिर दूसरा है उसके 8 मीटर ज़्यादा है, तो 5 के बाद 3 जोड़े थे तो 8 हो गया था, तो 8 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 मीटर आई 11 मीटर गई, कितना हुआ 22। तो सोचिए 5 मीटर था तो दुगुना कीजिए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, अब 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, अब फिर 8 यहाँ तक हुआ था तो 8 और 3 11, 11 दूनी 22। ऐसे ऐसे कितने पदों तक है 10 पदों तक कितने आलू होगा, 10 गो आलू उठाया जा रहा है 10 तक, तो कितना होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 10 और डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10, तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है ना। तो ए बराबर निकल गया, डी बराबर, ऐसे डी बराबर तो A2 माइनस A1 भी होता है, तो A3 माइनस A2 का मान भी तो निकाल के देख लें। 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो कितना आलू तक 10 आलू तक, तो n बराबर कितना दिया है 10। तो कह रहा है कुल दूरी बताइए कितना दूर वह लड़की दौड़ी, तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का मान निकालना है, समझे। तो n का मान है 10/2, S 10 हो गया, तो 2 गुना a का मान 10 है प्लस n का मान कितना है 10, 10 माइनस 1 हो जाएगा, आ गुना d का मान कितना हो जाएगा 6, तो 10 के दिए 5, 10 के दिए 5 है ना होगा भाई, आ 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 छक्के 54 होता है। अब देखिए 5 गुना कितना हो जाएगा 20 गो 54 गो 74 गो हो जाता है, 20 गो 54 गो 74 गो। अब गुना कीजिए 5 का 20 के शून्य हासिल अंक 2 और 7 पचे 35 और 2 37, यानी 2 आपका AP पूरा फिनिश हो गया, यानी AP के लिए हम लोग भंडारा खत्म कर दिए, समझे। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.3 के साथ साथ AP भी खत्म हो गया। तो इसके याद में कुछ तो होना चाहिए, कुछ गीत या गज़ल होना चाहिए, क्योंकि हमने गाते आया है। तो इसके लिए मैंने एक अच्छा गीत सजेशन किया है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, रुकना। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी खुशी दे के मुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं हो के तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। तो हेलो दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्लॉट में इस वीडियो के अगला जो वीडियो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से पूरा भर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।